संबंध पढ़ते हैं, ठीक है। तो माना एक पिंड है जो n कणों से मिलकर बना, ये गुणनक्ष बना लोगे और यहाँ पर कण बना दोगे m1, इससे गुणनक्ष से दूरी r1 हो जाएगी, ठीक है। ये m2 कण हो गया, गुणनक्ष से दूरी r2 हो गई और इस तरह से डॉट डॉट ये mn कण हो गया और गुणनक्ष से दूरी rn हो गई। इसी तरह से सारे कण बना लो। तो लिख देंगे कि माना एक पिंड गुणनक्ष के परिता गुणन गति कर रहा है तो n कणों से मिलकर बना है। कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 डॉट mn है और गुणनक्ष से इनकी दूरियां क्रमशः r1, r2, r3 है। पिंड एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गुणन गति कर रहा है। कण के समस्त पिंड के समस्त कणों का जो कोणीय वेग होगा वो ओमेगा होगा, परंतु इनके रेखीय वेग अलग अलग होंगे। अब हम लोग रेखीय वेग लिख देंगे तो पहले कण का रेखीय वेग हो जाएगा m1 बराबर r1 ओमेगा, दूसरे कण का रेखीय वेग हो जाएगा r2 ओमेगा, तीसरे का हो जाएगा r3 ओमेगा और डॉट 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 nवें कण का रेखीय वेग हो जाएगा rn ओमेगा। अब इन कणों के रेखीय संवेग लिखेंगे तो पहले कण का रेखीय संवेग p1 बराबर हो जाएगा m1 इंटू v1, v1 का मान रख देंगे ये r1 ओमेगा तो आ जाएगा m1 r1 ओमेगा। इसी तरह से p2 बराबर हो जाएगा m2 v2 इज इक्वल हो जाएगा m2 r2 ओमेगा और p3 इज इक्वल हो जाएगा m3 v3 इज इक्वल m3 r3 ओमेगा और डॉट डॉट करके हम लोग nवें कण का pn बराबर लिख लेंगे रेखीय संवेग mn rn ओमेगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग पिंड का जो कोणीय संवेग होगा L, पिंड का कोणीय संवेग L बराबर होगा P1 इंटू R1 प्लस P2 इंटू R2 प्लस P3 इंटू R3 प्लस डॉट 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 Pn इंटू Rn। हम लोग P1, P2, P3 और सबके मान रख देंगे तो n बराबर आ जाएगा, यहाँ पर जब रखेंगे तो आ जाएगा ये m1 r1 स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा सब में कॉमन दिख रहा है तो ओमेगा को कॉमन कर लेंगे तो L इक्वल आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे ओमेगा, ये आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पिंड का जड़त्व गुणाई सिग्मा mr स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो हम इसको हम लोग L इक्वल लिख लेंगे सिग्मा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा और सिग्मा mr स्क्वायर को कहा जाता है I, तो यहाँ पर I आ जाएगा तो सिग्मा mr स्क्वायर बराबर पिंड का जड़त्व गुणाई है तो L इक्वल आ जाएगा I ओमेगा। यही संबंध है कोणीय संवेग, जड़त्व गुण और कोणीय वेग के बीच, ये संबंध आ गया। अब यहाँ पर हम लोग आई की परिभाषा दे सकते हैं। यदि आई की परिभाषा देने के लिए यदि ओमेगा बराबर 1 रेडियन प्रति सेकंड तो L इक्वल आ जाएगा आई के। तो यहाँ से हम लोग जड़त्व गुण की परिभाषा दे सकते हैं। यदि कोई पिंड गुणनक्ष के परिता 1 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वो जड़त्व गुण के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ये है कोणीय संवेग L, जड़त्व गुण I व कोणीय वेग ओमेगा के बीच संबंध। तो ये एक टॉपिक अपना हुआ।